हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइंग फिजिक्स। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स के CSIR नेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने देखे थे। आज की वीडियो में उससे आगे के कुछ क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है कुछ दिनों से, इसलिए रिवीजन वीडियो में थोड़ा सा डिले है। बाकी मैं ट्राई करूँगी 1-2 दिन में वीडियो पोस्ट करने का। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, द डिस्पर्शन रिलेशन ऑफ फोनॉन्स इन ए सॉलिड इज गिवन बाय ओमेगा स्क्वायर k इज इक्वल टू दिस। वेलोसिटी ऑफ फोनॉन एट लार्ज वेवलेंथ इज। तो आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ फोनॉन, और वेलोसिटी ऑफ फोनॉन को हम लिखते हैं d ओमेगा बाई डी के से। अब बात कर रहे हैं एट लार्ज वेवलेंथ। तो लार्ज वेवलेंथ के लिए कंडीशन क्या होगी? लार्ज वेवलेंथ के लिए जो ओमेगा k से हम लिखते हैं तो वो होता है k टेंड्स टू 0। ठीक है, तो k टेंड्स टू 0 अगर हम लेके चलेंगे तो जो फॉर्मूला है उसमें k टेंड्स टू 0 अप्लाई करने पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, एंड देन वेलोसिटी हम फाइंड आउट करेंगे d ओमेगा बाई डी के। तो ओमेगा स्क्वायर k आपको क्या गिवन है? ओमेगा नॉट स्क्वायर 3 माइनस कोस के एक्स ए माइनस कोस के वाई ए माइनस कोस के जेड ए। अगर मैं लेती हूँ k टेंड्स टू 0, अगर मैंने k को 0 पुट कर दिया तो कोस 0 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 और 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 3 माइनस 3 हो जाएगा, वैल्यू आ रही है 0 ओमेगा स्क्वायर की। तो चेंज क्या करेंगे? कुछ नहीं। तो k टेंड्स टू 0 मैं ले रही हूँ तो यहाँ पे कोस के एक्स कोस के वाई कोस के जेड जो आपको गिवन है उनका हम क्या लेंगे? एक्सपेंशन लेंगे। लेकिन k क्योंकि बहुत स्मॉल है, टेंड्स टू 0 है, तो हायर ऑर्डर टर्म्स जो हैं उनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? ओमेगा नॉट स्क्वायर 3 माइनस कोस के एक्स ए का क्या आ जाएगा? 1 माइनस के एक्स ए बाई 2, के एक्स ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल होता है। हायर ऑर्डर टर्म्स मैंने कर दी है नेग्लेक्ट। माइनस साइन मैंने ले लिया है कॉमन, तो यहाँ पे आएगा प्लस 1 माइनस के वाई ए का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 माइनस के जेड ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? ओमेगा नॉट स्क्वायर 3 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 3 होगा, 3 माइनस 3 होगा 0, तो यहाँ पे तो आ गया 0। नेगेटिव साइन अंदर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएंगी सारी टर्म्स। ए स्क्वायर बाई 2 अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो हमारे पास बचेगा के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। ठीक है, दैट इज क्या होगा? के स्क्वायर। तो अब यहाँ पे वैल्यू आएगी ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू आ रही है ओमेगा स्क्वायर के की। अगर ओमेगा की वैल्यू हम निकालें तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी? ओमेगा नॉट ए के अपॉन स्क्वायर रूट 2। तो वेलोसिटी जो डी ओमेगा बाई डी के है उसकी वैल्यू क्या आती है? ओमेगा नॉट ए अपॉन स्क्वायर रूट 2। तो जो डी ऑप्शन होगा वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ फर्मी स्फीयर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए मोनोवेलेंट मेटल विद एन FCC स्ट्रक्चर इन विच द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज ए क्यूब इज। तो आपको यहाँ पे रेडियस ऑफ फर्मी स्फीयर बताना है। FCC स्ट्रक्चर आपको गिवन है और जिसकी वॉल्यूम क्या है? ए क्यूब है। ठीक है, तो रेडियस क्या होगा? फर्मी स्फीयर की रेडियस की हम बात कर रहे हैं और आपको गिवन है FCC स्ट्रक्चर। हम क्या लेके चलेंगे? 3 डायमेंशनल केस। तो मैंने अभी बताया था कि F जो 3 डायमेंशन के लिए होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? लास्ट क्वेश्चन में बताया था 3 पाई स्क्वायर n रेज टू पावर 1/3। ठीक है, आपको गिवन है FCC स्ट्रक्चर, और FCC स्ट्रक्चर की वॉल्यूम जो आपको गिवन है वो कितनी गिवन है? ए क्यूब। तो जो नंबर डेंसिटी आएगी वो क्या आएगी? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट ए क्यूब हो जाएगा। एन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या है? ये एन की नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम।
तो क्या वैल्यू आएगी, नंबर ऑफ एटम्स FCC में एक यूनिट वॉल्यूम में कितने एटम होते हैं 4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितनी है A³। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो KF की वैल्यू क्या आती है 3π² इंटू में 4/A³ रेज टू पावर 1/3। तो ऑप्शन से मैच करो, 4 इंटू में 3 12 होगा, π² रेज टू पावर 1/3। जो ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द फोनोन डिस्पर्शन फॉर द फॉलोइंग वन डायमेंशनल डायटोमिक लैटिस विद masses m1 and m2 as shown in the figure is given by omega square q is equal to this, where a is the lattice parameter and k is the spring constant, the velocity of sound is। तो आपको साउंड की वेलोसिटी बतानी है, और जो फोनोन डिस्पर्शन रिलेशन होता है उसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होती है उसको हम किससे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फोनोन। और कौन से फोनोन की, वेलोसिटी ऑफ अकोस्टिकल फोनोन। दो डिफरेंट टाइप की आपको एटम्स गिवन है M1 एंड M2, दो डिफरेंट मासेस के एटम्स। तो उसमें दो हमारे पास ब्रांच होती हैं ओमेगा स्क्वायर की, एक तो होती है ऑप्टिकल एंड दूसरी होती है अकोस्टिकल। जो पॉजिटिव साइन की कोरस्पॉन्ड होगी उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल, एंड जो नेगेटिव साइन की कोरस्पॉन्ड ओमेगा की वैल्यू आएगी उसको हम बोलते हैं अकोस्टिकल। अब वेलोसिटी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी फाइंड आउट करी थी, क्या निकालना था, डी ओमेगा बाई डी क्यू। वहाँ पे क्यू के की टर्म्स में था, यहाँ पे क्यू की टर्म्स में है, डी ओमेगा बाई डी क्यू हम निकालेंगे। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो वेलोसिटी ऑफ अकोस्टिकल फोनोन के कोरस्पॉन्ड निकालेंगे, और वेलोसिटी ऑफ साउंड जो हम निकालते हैं जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी हमने निकाली थी एट लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट पे निकालते हैं। तो यहाँ पे भी एट लार्ज वेवलेंथ लिमिट या लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट। तो एट लार्ज वेवलेंथ, अब क्यू की किसके टर्म्स में गिवन है, ओमेगा इन क्यू की टर्म्स में गिवन है, तो क्यू को हम क्या लेंगे, टेंस टू 0 लेंगे। तो Q अगर टेंस टू 0 लेते हैं इस रिलेशन में तो हमारे पास क्या आएगा, अब साइन स्क्वायर QA/2 आपको गिवन है। ठीक है, तो इसको हम क्या लेंगे, Q टेंस टू 0 लेते हैं तो साइन थीटा जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली हम क्या लेते हैं, थीटा। अब यहाँ पे उसका क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा का स्क्वायर, तो QA/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू जो आपको गिवन है वहाँ पे आपको ये वैल्यू पुट करनी है। और हम बात कर रहे हैं किसकी, अकोस्टिकल फोनोन की। तो ओमेगा स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू के इंटू 1/m1 प्लस 1/m2 इंटू में क्या आएगा 1 नेगेटिव साइन 1 माइनस 4m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 का क्या है, होल स्क्वायर है। साइन स्क्वायर QA/2 तो QA/2 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास है। तो इसको मैं लिख लेती हूँ पावर क्या, 1/2, और इसका एक्सपेंशन हम करेंगे तो 1/2 इधर आएगा। तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, K इंटू 1/m1 प्लस 1/m2 इंटू में 1 माइनस 1 तो है ही, नेगेटिव साइन अंदर जाएगा, प्लस 1/2 इंटू में क्या है 4m1m2 अपॉन m1 प्लस m2, और इसका क्या है, होल स्क्वायर QA/2 Q स्क्वायर A²/4। ठीक है, अब ये एक्सपेंशन हमने किया है 1 माइनस दिस टर्म, 1 माइनस A बोल देती हूँ मैं इसको, कैपिटल A, तो उसकी पावर है 1/2, और उसका एक्सपेंशन करेंगे तो फर्दर टर्म्स भी आएंगे, लेकिन फर्दर टर्म्स जो है वो हाइयर पावर्स होंगी Q की, और Q अपना है टेंस टू 0, तो हाइयर पावर्स जो Q की हैं वो हमारी क्या हो जाएंगी, नेग्लेक्ट हो जाएंगी। तो जो फर्स्ट और सेकंड टर्म है जिसमें हमारा सिर्फ कांस्टेंट एंड Q की टर्म्स है वो हमने ली है। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 1 से 1 तो ये कैंसिल हो गया, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, K इंटू में इसको मैं सोल्व करती हूँ तो m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 इंटू में क्या आएगा 1/2 है m1 m2
अपॉन m1 प्लस m2 का क्या है, होल स्क्वायर है। तो m1 m2 कैंसिल होगा, ये एक पावर कैंसिल होगी, और क्या है q स्क्वायर a स्क्वायर, 2 मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो ये वैल्यू हमारे पास बनती है ओमेगा स्क्वायर q की। तो यहाँ से ओमेगा q हम निकालें तो क्या आएगा, k अपॉन 2 इंटू m1 प्लस m2, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में, और q इंटू a जो है वो अपना आ जाएगा बाहर। तो हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ फोनॉन, या फिर मैं बोलूँ वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, दैट इज d ओमेगा बाई डी के, d ओमेगा बाई डी क्यू। ठीक है, क्योंकि ओमेगा जो है अपना वो q वेरिएबल्स की टर्म्स में है। तो क्या आएगी वैल्यू, k अपॉन 2 इंटू m1 प्लस m2, ये आएगा स्क्वायर रूट में, और इंटू में क्या आएगा, a आएगा बाहर। तो ऑप्शन से मैच करोगे तो जो बी ऑप्शन है वो आपको करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेम क्वेश्चन हमने किया था, मतलब ये 8th है तो वो 6th क्वेश्चन होगा, उसमें भी हमने वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव निकाली थी। तो उसमें गिवन था आपको कि एट लार्ज वेवलेंथ लिमिट, वैसे भी वेलोसिटी ऑफ साउंड हम निकालते हैं तो वो लार्ज वेवलेंथ लिमिट पे ही निकालते हैं। तो अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो आपको निकालनी है, फोनोन डिस्पर्शन रिलेशन जो आपको गिवन है वो 2 डिफरेंट एटम्स के लिए गिवन है, तो उनमें एक के लिए होगी ऑप्टिकल ब्रांच और दूसरी अकोस्टिकल ब्रांच। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव जो होगी वो वेलोसिटी ऑफ अकोस्टिकल फोनोन की कोरस्पॉन्ड होगी। तो अकोस्टिकल के लिए हम लेके चलेंगे नेगेटिव साइन, देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, लार्ज वेवलेंथ लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और हमें फाइंड आउट करना है डी ओमेगा बाई डी के। तो अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इफ द एनर्जी डिस्पर्शन ऑफ ए 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन सिस्टम is E is equal to UH cross K, where U is the velocity and K is the momentum, then the density of states DE depends on energy H। ये पूछ रहा है, यहाँ पे एनर्जी डिस्पर्शन रिलेशन गिवन है 2 डायमेंशन का, और किसका, इलेक्ट्रॉन सिस्टम का। ठीक है, और आपसे पूछा है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है वो एनर्जी पे कैसे डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले तो एनर्जी डिस्पर्शन रिलेशन की हम बात करें तो क्या गिवन है, UH क्रॉस K। अब वैसे देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्पर्शन रिलेशन होता है वो K स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन आपको जो भी गिवन होगा आप वही यूज करोगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स हम निकालेंगे सबसे पहले डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स अपनी कितनी आती हैं, n इज इक्वल टू, एक स्टेट में क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, तो 2 टाइम्स हो जाएगी। 2 टाइम्स किसका होगी, अब बात कर रहे हैं हम 2 डायमेंशन की, तो 2 डायमेंशन के लिए एक तो अपना पोजीशन का कोऑर्डिनेट आएगा, दूसरा मोमेंटम का। पोजीशन का होगा L अपॉन 2 का स्क्वायर, एरिया लेंगे हम 2 डायमेंशन में, एरिया की बात करेंगे, 3 डायमेंशन होगा तो वॉल्यूम की बात करेंगे। तो L जो है वो पोजीशन बताएगा, तो ये अपने पास एरिया आ गया। नेक्स्ट पाई के स्क्वायर, ये हमारे पास मोमेंटम कोऑर्डिनेट, मोमेंटम का एरिया। तो एक तरीके से फेज स्पेस जो क्वांटम में हम नहीं पढ़ते हैं वो इसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं कि पोजीशन इनटू में मोमेंटम करके। ठीक है, और जो ये के है वो हमारा क्या है, फर्मी वेव वेक्टर है, वेव वेक्टर से हम लिख लेते हैं। ठीक है, और 2 टाइम्स हो जाएगा इसका। अब हमें निकालना है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स अगर हम निकालें वेव वेक्टर के टर्म्स में तो हम कैसे लिखेंगे, डी ऑफ के इंटू में डी के। ठीक है, तो क्या आएगा, ये जो अपने पास टर्म है n, वैसे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं लिखूं डेंसिटी ऑफ स्टेट को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ डी ऑफ ई से, तो फॉर्मूला होगा डी एन अपॉन डी ई। अगर मैं रिप्रेजेंट करती हूँ डी ऑफ के से तो फॉर्मूला होगा डी एन अपॉन डी के। अगर मैं रिप्रेजेंट करती हूँ ओमेगा के टर्म्स में तो फॉर्मूला हो जाएगा डी एन अपॉन डी ओमेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी एन लेंगे हम, इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो डी एन अगर हम लेते हैं डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू के, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, के दिख रहा है।
तो 2 इंटू एल अपॉन 2 पाई का स्क्वायर जो है वो तो क्या होगा, 2 पाई का होल स्क्वायर, वो तो कॉन्स्टेंट है, पाई भी अपना कॉन्स्टेंट है, 2k का सिर्फ होगा, dn बाई डी के हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो dn बाई डी के अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2k dk। अब आपको डेंसिटी ऑफ स्टेट बतानी है एनर्जी की टर्म्स में, तो एनर्जी की टर्म्स में आप बताओ यहाँ पे, तो डी के डी ई इंटू में डी ई, वो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, k को हम लिखेंगे डी ई की टर्म्स में, ई की टर्म्स में। तो आपको डिस्पर्शन रिलेशन गिवन है, वहाँ से k की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्या आएगी E अपॉन यू एच क्रॉस, ठीक है। दूसरा dk की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, dk की वैल्यू भी क्या आती है de अपॉन यू एच क्रॉस, डेरिवेटिव लोगे बोथ साइड, तो यू एच क्रॉस तो कांस्टेंट है, डी ई यू एच क्रॉस डी के, तो डी के की वैल्यू ये आ जाएगी। तो वैल्यूज पुट कर दो, हमारे पास किस टर्म में आ जाएगा, एनर्जी की टर्म्स में, 2 इंटू में एल अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर, 2 पाई के की जगह पे हम पुट करेंगे ई अपॉन यू एच क्रॉस, डी के की जगह पे हम पुट करेंगे डी ई अपॉन यू एच क्रॉस। तो सिर्फ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है वो आपको एनर्जी से कैसे प्रोपोर्शनल आ रहा है, e रेज टू पावर 1, ठीक है। तो जो सी ऑप्शन होगा वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।